ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सबका अभिनंदन। दिनांक 7 सितंबर 2025 भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा रविवार को भारत में दृश्य खग्रास अर्थात पूर्ण चंद्रग्रहण घटित होगा। भारतीय पंचांगों के अनुसार लगभग रात्रि 9:57 से ग्रहण का स्पर्श होकर रात्रि 1:26 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व अर्थात दिन में लगभग 12:57 से ही प्रारंभ हो जाएगा। बाल, वृद्ध, रोगी आदि जनों को छोड़कर इस अवधि में भोजनादि का निषेध होता है तथा देव प्रतिमाओं का स्पर्श भी नहीं किया जाता है। ग्रहण काल का समय कुछ कार्यों जैसे पितृदोषों की शांति, यंत्र तंत्र मंत्रादि सिद्धियों हेतु विशेष शुभ होता है। इस विषय पर हम जानेंगे। साथ ही ग्रहण का 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, अशुभ प्रभाव निवारणार्थ क्या उपाय होंगे आदि विषय में भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कृपया वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहें। ग्रहण के सूतक काल तथा ग्रहण काल में स्नान, होम, जप, मंत्र स्त्रोत, कवच पाठ, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, तीर्थादि स्नान तथा पितृगणों की अक्षय तृप्ति मोक्ष हेतु तर्पण, श्राद्ध, अन्न, वस्त्र, तिल, फल, लवण, सुवर्ण, घी, शहद आदि दान करना विशेष शुभ होता है। उल्लेखनीय है यह चंद्र ग्रहण महालया श्राद्धारंभ में पूर्णिमा श्राद्ध के दिन ही घटित हो रहा है। अतः पितृदोषों की शांति, तारण, मोक्ष, अक्षय तृप्ति के लिए ग्रहण काल में अमान्य अर्थात कच्ची वस्तुओं से या घृत, मधु, फल, तिल, सुवर्ण, कुशा, गंगाजल आदि पदार्थों से, तीर्थादि श्राद्ध विधि से तर्पण श्राद्ध विशेष पुण्यदायक होता है। ग्रहण काल में दिया गया श्राद्ध तब तक स्वर्ग में रहता है जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। इस तर्पण श्राद्ध से पितृगण तृप्त होते हैं तथा प्रेतत्व रूप से भी मुक्ति होती है। ग्रहण काल में रात्रि में भी श्राद्धादि करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तीर्थादि क्षेत्रों में इस अवसर पर तर्पण श्राद्ध का और अधिक महत्व शास्त्रों में प्रकट होता है। चंद्र सूर्य ग्रहणेयस्तु श्राद्धम विधि वदाचरेत तेनैव सकला पृथ्वी दत्ता विप्रस्य वे करे। अर्थात ऋषि शृंग ने कहा है कि जो मनुष्य अपने पितृगणों के निमित्त चंद्र सूर्य ग्रहण काल में विधिवत श्राद्ध करता है उसने ब्राह्मणों के हाथ में मानो अपनी सारी भूमि दान दे दी है और उसके पितृगण अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। यदि किसी कारणवश इस अवसर पर श्राद्ध नहीं कर सके तो तर्पण अवश्य करना चाहिए और पितृगणों के निमित्त यथोचित दान करना चाहिए। इससे पितृदोष भी शांत होते हैं। मंत्र तंत्र यंत्र जप सिद्धि का भी ग्रहण काल एक विशेष मुहूर्त होता है। ग्रहण काल में मंत्र जाप, कवच, स्तोत्र, पाठार्चन, यंत्र तंत्र सिद्ध करने का दुर्बल काल माना जाता है। ग्रहण स्पर्श से मोक्ष तक स्पर्श काल में गंगाजल, पंचगव्यादि उषा से स्नान करके मोक्ष तक एकांत में शुद्ध आसन में कुशा बिछाकर
शरीर में स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी भी एक मंत्र, स्त्रोत, कवच का, उसके देवता का ध्यान करते हुए निरंतर जाप अथवा पाठ करने से वह मंत्र हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है, उसका प्रभाव बना रहता है। अतः कोई भी साधक किसी मंत्र विशेष को केवल लोक हितार्थ सिद्ध कर सकता है। आइए जानते हैं ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव घटित होगा। यह चंद्र ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तथा कुंभ राशि में घटित होगा। अतः कुंभ राशि के जातकों के लिए इसका प्रभाव या फल अशुभ ही रहेगा। मेष, कन्या तथा धनु राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का फल शुभ रहेगा। अन्य राशियों के लिए ग्रहण का फल मध्यम रहेगा। ग्रहण के अशुभ फल निवारणार्थ कुंभ राशि के जातक चंद्रमा, राहु और शनि ग्रह का जप ग्रहण काल में यथाशक्ति कर लें। अन्य सभी राशियों के जातक श्री महामृत्युंजय मंत्र जाप अथवा नमः शिवाय मंत्र जाप यथाशक्ति कर लें। यदि घर में कोई भी रोगी हो, महामृत्युंजय का जाप इस दुर्लभ काल में अवश्य करें तथा एक कांस्य पात्र में गाय का घी, सुवर्ण, कुशा डालकर कृत छाया दान अर्थात अपनी छाया देखकर अगले दिन शिवालय में या घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर दक्षिणा, तिल, फल सहित दान कर दें। इससे रोग भय या रोग निवृत्ति शीघ्र होगी। कुंभ राशि के जातक भी कृत छाया दान के साथ चांदी का सर्प जोड़ा, सफ़ेद वस्त्रादि भी अवश्य दान कर दें। ग्रहण के मोक्ष काल में जल में गंगा जल, सफ़ेद सरसों, मुलेठी, विष्णुक्रांता, तुलसी मंजरी, हल्दी, चंदन, अष्टगंध, तालाब, गौशाला की मिट्टी, कुमकुम, जो भी सामग्री प्राप्य हो सके तथा पंचगव्य मिश्रित जल से औषधि युक्त स्नान अवश्य कर लें। यह सामग्री अपने पास पहले से ही तैयार रखें तो सभी 12 राशियों पर ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव फल की स्वतः ही निवृत्ति हो जाएगी। यह ग्रहण काल विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इन उपायों को करने से वर्ष भर विशेष लाभ मिलेगा। धन्यवाद।